क्या बात है। फेरी मेरे भैया हाथ पाना नहीं पायो करी गई कुत्ती खाली हाथ पाना नहीं पायो करी गई कुत्ती चतुरैया छिप के बाड़ पार मारो डूब गई याद रखना मेरे भैया। उसी समय आज क्या हुआ, उस युद्ध भूमि मैदान में अंतिम सांस भरने लगे। भगवान ने ब्राह्मण का भेष धारण किया, अर्जुन को साथ में लिया, लेकर के पहुंचे। जवाब दिया, कर्ण मैं तुमसे कुछ दान मांगने के लिए आए हैं। बोले यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन याद रखना फिर भी अंतिम सांसे दांत में सोना लगा था, पत्थर मारा और उसी समय दे दिया। बोले नहीं ये नहीं लेंगे, ये तो दूषित हो चुका। धनुष बाण को उठाया और जैसे ही महाराज जमीन पे मारा, जल की धारा निकली, धो करके दिया। एक बात कही, प्रभु मैं तो इस संसार को छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन मेरी इच्छा ऐसी है, इच्छा मेरी मोहन उसको निभाना और लगा होना दाग ऐसी जगह पे जलाना, मेरे मरने के बाद मेरी लहस को ऐसी जगह पे जलाना संसार का कोई दाग ना लगा हो। इतना कह के प्राणों को छोड़ दिया। उसी समय प्यारे श्रोता बंदो, भगवान हर जगह देखते रहे, लेकिन धर्म दिखाई नहीं दिया। भगवान ने अपने डेरे हाथ की हथेली पे लेस को रखा और जला करके चले आए। इधर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए, मैया अब आज तू मेरे सामने मुस्कुरा दे। क्यों? आज मैं मुस्कुराने का काम करके आई, तू खुश होगी ना? ऐसी बात बताएंगे क्या मैया? जवाब दिया और कहा, मैया आज मैंने कर्ण को मार दिया। एकदम से आंखों से आंसू निकल पड़े, जो गालों पे लकीरें बनाते हुए चले गए। पूछा और जवाब दिया, कहा मैया तेरी आंखों में आंसू क्यों आए? जवाब दिया, बेटा आज तुम किसी दुश्मन को नहीं मार के आए, सगे भाई को मार के आए। ये कर्ण तुम्हारा सगा भाई था, हमारे कुंवारेपन पे पैदा हुआ था। ये भेद मैंने किसी को नहीं बताया, समाज की लोक लज्जा के कारण मैंने एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया था। इतना सुन के अर्जुन रोने लगे, मैया ए मैया धिक्कार है तेरी जिंदगी को, जो तूने इतना बड़ा भेद छिपा लिया। मैया अरे धिक्कार तेरे जीवन को
मैया तूने लीना बेहद छिपाई और धोखा दे के तयो मात तुम करण वीरा मरवाई धोखा दे के तयो मात तुम करण मरवाई मैया भैया जोगी की छुअते शरण करण कोई ले तो गले लगाई जोगी छुअते शरण करण कोई ले तो गले लगाई उसी समय महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को खबर मिली, स्त्री जात को एक श्राप लगा दिया, आज के बाद स्त्री के पेट में बात नहीं रुकेगी। और ये बात तो खैर सही है परीक्षित जी, स्त्री के पेट में बात रुकती नहीं है, प्रैक्टिकल करके देख लेना। और गलती इनकी नहीं है, धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप है, वो ही आज चला आ रहा है। महाराज इधर दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंचा, जवाब दिया आपकी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। बोले अंतिम इच्छा केवल यही है कि हम पांडवों के शीश देखना चाहते हैं। जवाब दिया और कहा किसी ने 18 दिन के युद्ध में पांडव न मारे पाए तो भला मेरी औकात क्या है। लेकिन दुदारा हाथ में लिया, रात्रि का वक्त है, चल देता है।